अब खबर रायगढ़ से है, जहां पर कांग्रेस जिला पंचायत के सदस्य यशवंत की तरफ से एक आपत्तिजनक बयान दे दिया गया है, जिसे लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य यशवंत गुर्जर ने लाडली बहनों के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके विरोध में भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर के प्रदर्शन किया है। महिला मोर्चा की महिलाओं ने हाथों में बोरी ली। इतना ही नहीं, बल्कि बोरी लेकर के कांग्रेस कार्यालय तक जाने का फैसला किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय तक नहीं पहुंचने दिया गया। उससे पहले बैरिकेडिंग करके उनको रोक लिया गया। पूरे प्रदर्शन के बीच बड़ी संख्या में महिला सुरक्षा बल मौजूद रही हैं। महिलाओं ने कहा है कि बोरियां हमें ले जाने दीजिए, हम ला रहे हैं, अगर दम है तो हमें भर कर दिखाएं। आपको बता दें कि रायगढ़ कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य ने लाडली बहनों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर के अब सियासत जो है शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, महिलाएं एकजुट नजर आ रही हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की तस्वीरें, और इन महिलाओं की हाथों में आपको बोरियां नजर आएंगी, जिसे लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर जो है वो आपको नजर आएंगे, और लगातार महिलाओं की तरफ से जम करके नारेबाजी की जा रही है। लाडली बहना योजना को लेकर के आपत्तिजनक बयान कांग्रेस नेता की तरफ से दिया गया था। लाडली बहनों पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद जो है बीजेपी की महिलाएं सड़कों पर आ गई है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो है एक विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। उनके हाथों में जो है बोरियां हैं। दीदी, किस तरीके का प्रदर्शन है? दीदी बिल्कुल देखें तो कहीं ना कहीं बात करो तैयार नहीं है। दीदी, किस तरीके का प्रदर्शन? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किस तरीके का प्रदर्शन है दीदी? हम भैया बिल्कुल देखें तो बात करने को जो है बीजेपी की महिलाएं तैयार नहीं दिख रही हैं, लेकिन प्रदर्शन कर वो विरोध। दीदी, किस तरीके का प्रदर्शन है? ये प्रदर्शन है लाडली बहनों को कांग्रेसियों ने बोरी में भरने की बात करी है। बोरे में भरेंगे वो लाडली बहनों को, उनकी बहनें भी तो लाडली होंगी ना। बहुत ही गलत, सारी नारी शक्ति पर उन्होंने ये प्रहार किया है, और नारी शक्ति पर प्रहार उनको भारी पड़ेगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं बात कहें। दीदी, क्या मानती हैं आप इस बयान? ये आपत्तिजनक एकदम शर्मनाक बयान है। जीतू पटवारी जो हमेशा कांग्रेस विरोधी रहे हैं, कांग्रेस के लोग हमेशा महिला विरोधी रही है कांग्रेस, और महिलाओं के हमेशा अपमानजनक टिप्पणी करती आई है। तो हम जीतू पटवारी को ही इसी बोरियों में भर देंगे। हाथ में बोरियां हैं तो क्या इसका मतलब है? हाथ में बोरियां हाथ में बोरियां लेकर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीतू पटवारी को हम बताना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अगर वो आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी विरोध करेंगे, हम भी इसी बोरी में जीतू पटवारी को भर देंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं बात कहें तो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष को बोरी में भरने की बात कहें। क्या प्रदर्शन है दीदी? ये प्रदर्शन ये है कि जो कांग्रेस के नेताजी ने बोला है कि लाडली बहनों को बोरी में भर दे, तो सारी बहनें आज सड़क पे उतरी है, बोरी ले लेके के भर के दिखाए। हम खुद उनके पास जा रहे हैं, तो सामने कर रहा सामने देश में महिलाओं को पूजा जाता है। वो इस तरह की भद्दी बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बोरिया साथ में है, साथ में ला रहे हैं, अब वो भर के देखें। जो बयान दिया है उनके नेता ने, ऐसी पार्टी चला रहे कांग्रेस वाले कि नारियों का अपमान कर रहे हैं। जिस पार्टी में नारी बिल्कुल छठी का दूध याद दिला देंगे। बोला तो बोला कैसे उन्होंने? बिल्कुल कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति है अब वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, और वो साफ कह रही है कि अब जो है कांग्रेस को करारा जवाब देंगे। बोरियां लेकर प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं, और अब कह रही हैं कि अगर दम हो तो हमें बोरियों में भरकर दिखाएं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव की तरफ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया है। कहा है कि कांग्रेस गम में रहने की आदत डाल ले, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार हार का सामना कर रही है। और उन्होंने इसी के साथ ये भी जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस के आरोपों पर साव ने कहा कि संविधान के नियमों के तहत ही प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। हाँ, उनको तो गम तो रहेगा। विधानसभा चुनाव में हारे बुरी तरह से, लोकसभा चुनाव में हारे, रायपुर दक्षिण का चुनाव हारे, नगरीय निकाय में शून्य में आउट हुए, पंचायत चुनाव में हारे। उसके बाद तो गम में रहना ही पड़ेगा। और 5 साल जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटा हो, उन्हें तो गम पे रहना ही पड़ेगा। देखिए, पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके हुआ है। हमारे सामने हरियाणा का भी उदाहरण है, और संविधान सम्मत है।
हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं और जिनका इतिहास है संविधान के अवहेलना करने का, संविधान को चकनाचूर करने का, रौंदने का, वो हम पर इस प्रकार के आरोप न लगाएं। अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध पांडुरा में गोट मेले का आयोजन हो चुका है और उसमें दो गांव के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। गोट मार मेले का शुभारंभ हो गया है। पांडुरा में पत्थरों के जरिए इस मेले में खूनी खेल देखने को मिलता है। दरअसल आपको बता दें कि पांडुरा और सावर गांव के बीच ये खूनी खेल होता है। दोनों एक दूसरे पर जम करके नदी के बीच से पत्थर बरसा रहे हैं। गोट मारे मेले में पत्थरों के हमले में अब तक 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें की तीनों की हालत गंभीर बताई गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि नदी पर प्लाश के झंडे के लिए दोनों गांव के बीच पत्थरबाजी होती है। इस झंडे को तोड़ने के लिए दोनों गांव के लोग एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि गोट मार मेले के लिए प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं की हुई है। स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है। दरअसल घायलों को तत्काल प्रभाव से इलाज मिल सके, इसलिए स्वास्थ्य विभाग वहीं पर अलर्ट मोड पर है। मेले को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेले में 3 एडिशनल एसपी, 12 डीएसपी, 2 एसएएफ कंपनी के जवान, लगभग 500 का जिला बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस, महिला पुलिस बल समेत डॉक्टर्स की पूरी टीम मुस्तैद है। मध्य प्रदेश के पांडुर्ना में हर वर्ष खेला जाने वाला यह खूनी खेल गोटमार, जो 2 गांव के बीच खेला जाता है, पांडुर्ना और सावर गांव के बीच जाम नदी के बीच में ये पत्थरों का खेल खेला जाता है। सुबह पलाश का पेड़ लगाया जाता है, उसके बाद दोनों पक्ष उस पलाश के पेड़ को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। दिन भर का ये जो आयोजन होता है, ये प्रशासन और पुलिस के सामने खेला जाता है। कई लोग घायल होते हैं। अब तक के लगभग 40 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों का उपचार पांडुरा के अस्पताल में कर उन्हें छुट्टी दे दी गई। 2 गंभीर हैं, उनको पांडुरा में भर्ती किया गया है। आस्था और विश्वास के नाम पर खेला जाने वाला ये खूनी खेल निरंतर जारी है। प्रशासन के लाख कोशिश के बाद भी इस आयोजन को बंद नहीं किया जा सका। मान्यता ये है कि सावर गांव की लड़की को पांडुर्ना का लड़का भगाकर नदी के बीच से ले जा रहा था। उसी बीच सावर गांव के लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसके परिणाम स्वरूप पांडुर्ना के लोगों ने भी पत्थरबाजी की। कहा जाता है कि इसमें युवती की मौत हो गई। माता चंडिका के मंदिर पे उसे ले जाया गया और वो माता के आशीर्वाद से पुनर्जीवित हुई। उसी विश्वास और आस्था के साथ ये खूनी खेल यहाँ पर खेला जाता है। प्रशासन ने लाख कोशिश करी। 1 साल 30,000 रबर की गेंद बुलाई गई, परंतु लोगों ने रबर की गेंद से नहीं खेला और पत्थरों से ये खूनी खेल यहाँ खेला जाता है। महेश चांडक, पांडुर्ना, न्यूज स्टेट के लिए।